Jai Hind everyone and welcome you all in our online classes of Shri Ram Public School. And here we are once again with our class of economics. Today we are going to discuss about unit 2 and of statistics for economics, which is part A of your economics. Economics के part A का unit 2 जो था उसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और यूनिट 2 क्या था? कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक चल रहा था वो था कलेक्शन ऑफ डेटा। इसको लेकर हम चल रहे थे, जो कि हमारा चैप्टर 4 था। और नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, अब बाकी के कलेक्शन ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, ये क्लासिफिकेशन, उनका सबमिशन, उनका किस तरह से कलेक्शन होता है, वेरियस मेथड्स का, वो सब हमने बता दिया था। लेकिन अब जो है हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द सेंसस और सैम्पल मेथड, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टर्म होती है, बेस होता है, इम्पॉर्टेंट बेस होता है, किसके बेसिस पर हम ये जो सर्वे है, कोई भी सर्वे या कोई भी इन्वेस्टिगेशन किन बेसिस पर करने वाले हैं, वो सेंसस बेसिस होगा या सैम्पल बेसिस होगा। ठीक है, ये बेस होते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो पहले हमने पढ़ा था आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ये सारी जो थी वो टेक्निक्स थी। हाँ, मतलब सिलेक्शन क्या होगा वो हमारा बेस है, और किस तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे वो हमारी टेक्निक होगी। ठीक, तो सेंसस और सैम्पल मेथड, ये जो है आपके मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा बेस हैं ये आपके। और इसमें से आप पहले हम सेंसस सर्वे को हम स्टडी करते हैं, या सेंसस मेथड को कह लीजिए स्टडी करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंसस मेथड और कंप्लीट इन्यूमरेशन इज़ टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन और यूनिवर्स। मैंने पहले भी बताया हुआ है, स्टैट्स में पॉपुलेशन या यूनिवर्स दोनों एक ही टर्म होती हैं। और जब यूनिवर्स में इंक्लूडेड हर एक इंडिविजुअल आइटम से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और फिर उस कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हम स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं उन डेटा को, तो हमारा कौन सा मेथड होता है? वो सेंसस मेथड होता है, जहाँ पर सभी आइटम्स का इंक्लूजन होता है, इंक्लूजन ऑफ ऑल द आइटम्स। ओके, जबकि सैम्पल मेथड जो है, सैम्पल मेथड का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम फ्यू आइटम्स एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द आइटम्स। सैम्पल मेथड का मतलब होता है कि हम पूरा जो यूनिवर्स है हमारा, उस यूनिवर्स में से कुछ एक आइटम्स को एक सैम्पल के तौर पर सिलेक्ट कर रहे हैं, और उसी का फिर हम सर्वे करेंगे, उसी के बेसिस पर स्टडी करते हुए हम रिज़ल्ट निकाल लेंगे। और ये डेटा जो है हमारा, वो कंप्लीट स्टडी, जो हमारा कंप्लीट यूनिवर्स है, उसका रिज़ल्ट माना जाएगा, एज्यूम किया जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लीजिए। दोनों मेथड का मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या दिया हुआ है कि सेंसस मेथड का मैं एग्जांपल देती हूँ आप ही की क्लास के ही थ्रू। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया और आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट है, तो यूनिवर्स या पॉपुलेशन आपका क्या हुआ? 50 स्टूडेंट का हुआ। ठीक है, अब उन 50 स्टूडेंट्स में से अगर मैं, जैसे आपका ये जो यूनिवर्स हुआ, ये कितने का हुआ? 50 स्टूडेंट्स का। ओके, और इस यूनिवर्स को अगर मैं क्या करूं, पूरे का पूरा स्टडी कर रही हूँ, इन 50 स्टूडेंट्स से कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ। सपोज़ करिए मैंने एक चैप्टर पढ़ाया और मुझे ये फीडबैक लेना है कि वो चैप्टर आपको समझ में आया या नहीं आया। तो मैं क्या करूँ, इन 50 स्टूडेंट से अलग अलग क्वेश्चन करूँ और उनसे आंसर, अगर वो आंसर दे रहे हैं तो मैं ये कंक्लूजन निकालूं, या आंसर नहीं दे रहे हैं तो उसके बेसिस पर कंक्लूजन निकालूं। मतलब क्या है, जब मैंने 50 स्टूडेंट्स को टोटल अपनी जो स्टडी थी उसमें इंक्लूड किया कि भाई मुझे ये जानना है कि क्लास में मेरी वो चैप्टर एक्सप्लेनेशन समझ में आया या नहीं आया सारे बच्चों को, तो मैंने सारे बच्चों से इंडिविजुअली पूछा, तो ये क्या हो गया? आपका सेंसस मेथड हुआ। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट सैम्पल मेथड क्या है? सैम्पल मेथड है जहाँ पर ये 50 स्टूडेंट्स में से
50 स्टूडेंट्स में से सपोज़ करिए मैं 5 स्टूडेंट्स को ले रही हूँ और उन 5 स्टूडेंट्स से मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है, अलग अलग। फॉर एग्ज़ाम्पल हर रो से या मैंने 10 स्टूडेंट्स ले लिया, हर रो से 2 या 3 बच्चों को खड़ा करके मैंने पूछ लिया क्वेश्चन, और मैंने उन 10 स्टूडेंट्स के से क्वेश्चन करके और फिर ये कंक्लूजन निकाल लिया। अगर उन्होंने आंसर दे दिया तो मैं कंक्लूजन निकाल लेती हूँ कि हाँ वो समझ में आया, नहीं आंसर दिया तो मैं ये कंक्लूड कर लूँगी कि नहीं समझ में आया। तो अब यहाँ पर क्या है, ये 10 स्टूडेंट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 10 स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ 50 स्टूडेंट को। ओके, तो ये क्या हुआ, आपका सैम्पल मेथड हुआ जहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हुआ। मैंने जो सर्वे किया वो कितनों पर किया, वो मैंने सिर्फ 10 पर किया, 50 पर नहीं किया। और उन 10 जो यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स का जो भी रिज़ल्ट निकला, उस रिज़ल्ट के बेसिस पर हम 50 यूनिट्स का रिज़ल्ट निकाल ले रहे हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, सैम्पल सर्वे या फिर कह लीजिए सैम्पल मेथड। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ओके, तो ये होता है आपका सैम्पल मेथड और सेंसस मेथड। सैम्पल मेथड में मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर दूँ, सैम्पल मेथड में क्या करते हैं हम सिर्फ़ और सिर्फ कुछ एक यूनिट्स को एज रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट कर और फिर क्या करते हैं, उनसे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो ले लेते हैं और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कंप्लीट रिज़ल्ट निकाल लेते हैं। तो ये हो गया सैम्पल मेथड। जबकि इसके जस्ट अपोजिट अगर सेंसस मेथड की बात करिए तो सेंसस मेथड में हम क्या करते हैं, जो कंप्लीट यूनिट्स हैं उसमें कंप्लीट यूनिट्स को इन्वॉल्व करते हुए, यानी टोटल पॉपुलेशन या यूनिवर्स को इन्वॉल्व करते हुए हम कंप्लीट पर क्वेश्चन करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उससे फिर जो रिज़ल्ट निकल कर आता है वो हमारा जो है वही फाइनल कंक्लूजन हम मानते हैं। ठीक है, ये है सैम्पल मेथड। अब आगे आ जाइए, डिफरेंसेस बिटवीन सेंसस एंड सैम्पल मेथड, दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। फर्स्ट वन हो गया कवरेज मीन्स सेंसस मेथड में एक कंपैरेटिवली एक लिमिटेड एरिया को ही हम कवर कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें हर किसी से हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि सारे पॉपुलेशन के सारे जितने भी यूनिट्स हैं सबको इंक्लूड किया जाएगा, तो यहाँ पर एक्सटेंसिव कवरेज होती है पॉपुलेशन की। जबकि सैम्पल मेथड में क्या है, लिमिटेड कवरेज होती है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ही यूनिट्स को हम स्टडी करते हैं, कुछ यूनिट्स को, कंप्लीट पॉपुलेशन या कंप्लीट यूनिवर्स को स्टडी नहीं कर रहे हैं। नेचर ऑफ आइटम में क्या है, सेंसस मेथड तब सूटेबल होता है जब जो यूनिट्स हैं हमारी वो हेट्रोजिनस होंगी नेचर में। हेट्रोजिनस क्या, आपने पहले भी पढ़ा होगा, जो यूनिट्स कैसी होती हैं, हर एक यूनिट दूसरी यूनिट से एकदम डिफरेंट होती है, वो होती हैं आपकी हेट्रोजिनस यूनिट। फॉर एग्ज़ाम्पल हर क्लास का हर एक बच्चा दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। हम एक के बेसिस पर किसी दूसरे स्टूडेंट के लाइक या डिसलाइक को जज नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका होता है हेट्रोजिनस इन नेचर। सेंसस मेथड वही होता है, वहाँ पर ज़्यादा सूटेबल होता है जहाँ पर हेट्रोजेनिटी होती है, यानी कि डिफरेंशिएशन होता है यूनिट्स में। जबकि सैम्पल मेथड क्या होता है, सैम्पल मेथड तब सूटेबल होता है जब होमोजेनियस होती हैं यूनिट्स, यानी सबकी पसंद एक ही होगी, एक से पूछ लो तो सब के बारे में पता चल जाएगा। तो ये क्या है, होमोजेनियस मेथड है। यहाँ पर होमोजेनिटी होती है, होमोजेनियस होते हैं ये यूनिट्स नेचर में, और इसलिए इनमें से किसी एक को या मतलब कुछ यूनिट्स को हम रिप्रेजेंटेटिव मानकर उनके बेसिस पर बाकी को रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे फर्दर ऑन आप देखिए क्या है डिफरेंसेस। इकॉनमी का मतलब सेंसस मेथड में क्या है, सेंसस मेथड इज़ कॉस्टलियर इन टर्म्स ऑफ
टाइम, मनी एंड लेबर इन्वॉल्व। सेंसस मेथड क्या है, यहाँ पर ज़्यादा लेबर, ज़्यादा लोग लगेंगे, सारी यूनिट्स को कवर करने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा और ऑब्वियसली कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। जबकि सैम्पल मेथड में ये तीनों ही चीज़ें रिड्यूस हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, ठीक है। रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी, सेंसस मेथड ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं और ज़्यादा रिलायबल होते हैं, एकदम हाईली रिलायबल होते हैं, जबकि सैम्पल मेथड में रिज़ल्ट्स जो हैं वो लेस रिलायबल होते हैं और कभी कभी लेस एक्यूरेट भी हो सकते हैं अगर वहाँ कन्फ्यूजन हो जाए या कुछ भी हेट्रोजेनिसिटी आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट आ गया सूटेबिलिटी। सेंसस मेथड जो है वो वहीं सूटेबल है जहाँ इन्वेस्टिगेशन का एरिया या जो हमारा स्टडी का एरिया है वो बहुत छोटा है, जबकि इसके अपोजिट सैम्पल मेथड वहाँ सूटेबल है जहाँ इन्वेस्टिगेशन हमें बहुत बड़े एरिया पर करनी है। तो बहुत बड़े एरिया पर करने के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर यूनिट को हम कवर कर सकें, इसलिए कुछ यूनिट्स को रिप्रेजेंटेटिव मानकर हम उनसे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया आपका सैम्पल मेथड। नेक्स्ट लास्ट जो डिफरेंस दिया हुआ है वो है वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें क्या है, ह्यूज एक्सपेंस यानी ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होती है अगर आप वो इन्फॉर्मेशन जो कि कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन है उसको वेरीफाई करने जाओ कि ये सही है या नहीं है। अगर ऐसा वेरिफिकेशन आप करने चल रहे हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ी कॉस्ट इनकर्ड होती है, जबकि सैम्पलिंग मेथड में बहुत कम खर्चे में हम इसको दोबारा से वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके डिफरेंसेस सेंसस और सैम्पल मेथड में। फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट द वेरियस टेक्निक्स यूज्ड इन सैम्पलिंग। किन किन बेसिस पर हम सैम्पलिंग कर सकते हैं, मतलब ऐसे किन किन यूनिट्स को हम सैम्पल बनाएंगे। मुझे याद है आपकी क्लास में किसी ने एक डाउट भी रेज़ किया था कि मैम सैम्पल किन यूनिट्स को हम बना सकते हैं। तो वो किन यूनिट्स को बना सकते हैं सैम्पल, वो यूनिट्स का सिलेक्शन किन बेसिस पर किया जाता है, वो हम आगे मेथड ऑफ सैम्पलिंग में स्टडी करेंगे कल की क्लास से, और इसके क्या डिमेरिट्स मेरिट्स वगैरह होंगे वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।